तो किसी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ₹1.26 का ये पेनी स्टॉक है। कंपनी पैकेजिंग से काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है, पैकिंग करती है कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल भी समझेंगे और इसकी कंपनी कौन सा बिजनेस करती है इसकी भी जानकारी करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ₹1.26 का ये पेनी स्टॉक आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देकर जा सकता है ये, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है। तो आप अब इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसने एक वीक में 0.79% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और एक महीने में इसने 0.935% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 27.17% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक साल में 11.27% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और 3 साल में इसने 53.33% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। दोस्तों अब इसमें क्वांटिटी ट्रेड होती है, एक महीने में हुई है इसमें 3 लाख क्वांटिटी, जिसमें 2 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। एक वीक में इसमें 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 2 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। यस्टरडे में 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 2 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है, और टुडे में 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। दोस्तों अब इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो कंपनी पैकेजिंग कंपनी है, पैकेजिंग करती है, पैकेजिंग कंपनी है ये। कर्नाटक बॉक्स लेवल टी बैग और अन्य पैकिंग और प्रिंटिंग व्यवसाय में लगी हुई है। ये कंपनी मुख्य रूप से कर्नाटक बॉक्स निर्माण में लगी हुई है, जिसमें लाइन वाले कॉटन ट्यूब के साथ कॉटन बुक प्रिंटिंग और फिनिशिंग, लेबल, कॉन्टैक्ट पैकेजिंग, टी बैग और पोस्टर बनाती है कंपनी। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। पैकेजिंग से कंपनी काम करती है, ये पैकेजिंग बनाती है, दवाओं का पैकेजिंग के रूप में काम करती है। ये दोस्तों ये NSE पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात करें 19 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और करंट प्राइस का ₹1.26 का है। हाई इसका ₹2.48 का है, लो ₹1.23 का। स्टॉक भी इसका गायब है, और इंडस्ट्री भी इसका 29.37 का है। बुक वैल्यू इसकी ₹1.20 की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC इसका नेगेटिव में 2.42% का, ROE इसका 2.85% का नेगेटिव में। फेस वैल्यू ₹1 की है। दोस्तों अब क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं। मार्च 2014 में 14 लाख की सेल करी है कंपनी ने, और सितंबर 2024 में 40 लाख की सेल करी है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेगेटिव में 20 लाख का मार्च 2024 में, और यहाँ सितंबर में भी नेगेटिव में 18 लाख का नेगेटिव में। OPM भी इसी प्रकार 142.85% का नेगेटिव में, और यहाँ 45% का नेगेटिव में OPM। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेगेटिव में है 20 लाख का कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेगेटिव में है। और साल दर साल में देखते हैं तो मार्च 2024 में 84 लाख की कंपनी की सेल हुई है। TTM में 99 लाख की सेल करी है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका नेगेटिव में 35 लाख रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में, और यह 63 लाख का नेगेटिव में है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। OPM भी इसी प्रकार नेगेटिव में 41.67 का, और 63.64 का नेगेटिव में। ये नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 0.72 लाख का नेगेटिव में साहब। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। 10 साल में 13% नेगेटिव में रही है, 5 साल में 12% सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में रही है, 3 साल में 8% सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में रही। TTM में 30% रही है सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं। 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में कुछ नहीं है, 3 साल में भी कुछ नहीं है, और TTM में कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 167% नेगेटिव में रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं। 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में 14% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, और 3 साल में 21% स्टॉक प्राइस CAGR से नेगेटिव रिटर्न दिया, और 1 ईयर में 24% स्टॉक प्राइस CAGR से नेगेटिव रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 10 साल में 0%, 5 साल में नेगेटिव है 1%, 3 साल में भी नेगेटिव है 1%, और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 3% रही रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में।
रिज़र्व की बात कर लेते हैं तो कंपनी पे 36 लाख रुपए का रिज़र्व है। और बोरिंग की बात करते हैं 2,58,00,000 का कंपनी पे कर्ज है, यानी कि बोरिंग है कंपनी के ऊपर। टोटल एसेट की बात करते हैं, टोटल लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो 35 करोड़ का टोटल है। और फिक्स एसेट की बात करते हैं 9 करोड़ का फिक्स एसेट है। और टोटल एसेट की बात करते हैं तो 35 करोड़ का टोटल एसेट है कंपनी के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसमें सितंबर 2024 में 0.96% की होल्डिंग जो है प्रमोटर की इसके अंदर बनी है दिसंबर तक 0.96% की। तो एफआई की होल्डिंग इसके अंदर 0.46% की एफआई की होल्डिंग है। और डीआई की होल्डिंग इसमें 0.21% की होल्डिंग जो है डीआई की है। और गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करते हैं तो 0.03% की गवर्नमेंट होल्डिंग भी है इसके अंदर। और पब्लिक की बात करते हैं 98.34% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक की है दोस्तों। तो ये इसमें डीआई और एफआई दोनों की होल्डिंग ऐसे और गवर्नमेंट की होल्डिंग भी है इसके अंदर। तो एफआई और डीआई दोनों की है और गवर्नमेंट की होल्डिंग भी इसके अंदर है। तो दोस्तों आप इस पर अपनी नज़र बनाकर रखना। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बेहतरीन है, हो सकता है आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देखा जाए। कंपनी का नाम है अंटार्कटिका लिमिटेड, कंपनी का नाम है। तो दोस्तों मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।